हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी से। आप सब कैसे? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से देखेंगे समुच्चय सेट। कक्षा 11 की क्लास में प्रश्नावली चल रहे थे 1.2। 1 और 2 क्वेश्चन बता रखे थे, 1 नंबर और 2 नंबर। अब चलेंगे हम 3 नंबर लेके, ठीक है। 3 नंबर देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये लिखे हैं 6 सवाल, सॉरी हाँ 7 लिखे हैं और उसके आगे ये लिखा 12 सवाल है, ठीक है। तो आज 12 का क्या बताना है आपको, ये बताना है। सवाल ये आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित समुच्चय है, तो ये बताना है आपको। चलिएगा पूरी डिटेल समझते हैं। पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। लिखा है 2 से विभाजित होने वाले प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से विभाजित होने वाले, देखो परिमित किसे कहते हैं? जिसमें समान संख्या पाई जाती है। अपरिमित अनंत संख्या पाई जाती, ठीक है। चलिए, अवयव की संख्या समान हो, इसमें अवयव की संख्या अनंत होती है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका लिखा 2 से विभाज्य होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से विभाज्य होने वाली, अरे 2 4 6 8 इसी के आगे लिखता हूं। 2, 4, 6 डॉट 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 अनंत जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? अपरिमित। इसके आगे मैं लिखे देता हूं, आ बना देता हूं अपरिमित, ठीक है। पहला आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? अपरिमित हो जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं कि 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब यहां लिख देता हूं 8 से छोटी कौन सी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7। एक निश्चित है, 8 से छोटी है, ये कौन सा हो जाएगा? परिमित, मतलब पा बना देता हूं। समझ रहे हैं ना आप लोग? 3 नंबर क्वेश्चन लिखा ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो। जिनका वर्ग सम हो। अब सम तो भैया बहुत आ सकता है, जैसे 2 का उठाया 4 हो गया, 3 का उठाया 9, 9 तो सम नहीं है, फिर 16 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर जाएंगे तो डॉट 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 इन्फिनाइट चला जाएगा। जब इन्फिनाइट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा, अनंत है। ये कह रहा कि -17 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। एक देखो, एक लाइन यहां से चलती है ऐसे, ये होता है 0, इस तरफ धनात्मक पाए जाते हैं। -1 -2 डॉट 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 यहाँ लिखा -18। इस तरफ अगर जाएंगे इससे बड़े वाले तो अनंत तक जा रहे हैं, यानी -17 -16 अनंत तक जा रहे। इससे बड़ा ही जा रहा है, इस तरफ धनात्मक जा रहा है ना, तो अनंत तक जा रहे हैं। जब अनंत तक जा रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? अपरिमित, यानी इसको हम गिन ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय। भाई कोई बिंदु है ऐसे और इस पे अनंत रेखाएं जाती। कितनी रेखाएं जाती? अनंत। जब अनंत जाती तो अपरिमित हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर हो रहा? एनी डाउट? चलिएगा, नो डाउट। 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह। अब एक बात बताओ, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान होता है। जिन 2 रेखाओं के बीच का अंतर समान होता है, जैसे यहां से ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, इनका अंतर समान है। क्या कह रहा है? 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन बिंदु, जहां से दोनों एक दूसरे को काट दें। समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करती कभी, तो क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। कौन सा हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय आपका परिमित समुच्चय में आता है, परिमित समुच्चय में आ जाता है, तो परिमित हो जाएगा। यन कोट के समीकरण के मान रूट का संग्रह जो होता है, यन कोट के परिमित का जो मान होता है, तो ये चीज याद रखिएगा, इसका निकाला जाता है एक सीमित मान में निकाला जाता है यन, ठीक है। तो ये आपका परिमित में आ जाएगा, सीमित मान में निकालते परिमित में आ पाएगा। ये क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू यन नेचुरल नंबर। 10 से छोटी संख्या, सॉरी 10 से बड़ी हो, यक्स का मान 10 से बड़ा हो। यार 10 से बड़ा होगा नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या है। 11 12 13 14 15 16 17 डॉट 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 अनंत जाएंगी। जब अनंत जाएंगी भैया तो इसमें आ लिख लो, यानी अपरिमित समुच्चय। ओके। यह कह रहा है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। 100 से छोटी हो, सबसे छोटी हो। जब 100 से छोटी तो हमको पता है 1 से 99 ही जाना है बेटा। 1 से 99 तक जाना है, 100 तक नहीं जाना। इक्वल लगा तो 100 तक जाते। तो जब एक निश्चित हो गया कि हमको 99 ही तक जाना है तो परिमित समुच्चय आपका बन जाएगा। यहां देखेंगे यक्स बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। यक्स का मान 1 से बड़ा और बराबर है, यक्स का मान 2 से छोटा और बराबर। इसके बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती है? अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। यहां लिख देंगे अपरिभाषित। अंग्रेजी
वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब स्वर कितने होते? 5 होते भैया। कौन कौन से होते भैया? ए ई आई ओ यू, यही 5 होते हैं। जब ए ई आई ओ यू 5 होते हैं तो एक निश्चित है। जब एक निश्चित है तो भैया परिमित समुच्चय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। आज लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर का देखेंगे। संख्या 8 के गुणकों का समुच्चय। भैया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, अनंत तक जाएगा। जब अनंत तक जाएगा तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा? अपरिभाषित। कौन सा हो जाएगा? अपरिभाषित। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके प्लीज बताएं प्यारे बच्चों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर और 5वां नंबर। ठीक है, आपको बहुत स्लो मोशन में लेके चल रहे हैं हम आगे तक। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, बस 2 ही क्वेश्चन देखेंगे। बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे चलिएगा। कल ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं 6 से कम 8 से अधिक, 6 से कम 8 से अधिक कोई मिल ही नहीं रहा। कौन सा बन जाएगा? रिक्त समुच्चय। कौन सा बन जाएगा? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 6 8 बीच में कुछ है ही नहीं, कहा ही नहीं उसने। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। अगला क्वेश्चन लिखा, सिद्ध कीजिए कि संग्रह इतने का एक समुच्चय नहीं है। भाई एक बात और बता दूं, जो आपका 5 होता है रिक्त समुच्चय होता है। कौन सा होता है? रिक्त समुच्चय। ये इसका अवयव नहीं हो सकता, इसका अवयव नहीं हो सकता, इसलिए समुच्चय नहीं है। ओके, आ गई बात समझ में? तो आज आपको मैंने 5 नंबर तक क्वेश्चन बताए। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। चलिएगा, सभी से राम राम, नमस्कार। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।